So hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is about RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि आरटीआई किसी ने फाइल कर लिया या फिर किसी ने गवर्नमेंट से क्या डाटा मांगा है। तो आरटीआई क्या होता है? ये आपका राइट्स है, जो कि मतलब जो भी गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जैसे आरबीआई एसबीआई हो गया, आपका पंचायत भी हो गया, या आपका डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे हो गया, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उसको आप पर्सनली इंडिविजुअली कैसे डिमांड कर सकते हो गवर्नमेंट से। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है आरटीआई फाइल करना, लेकिन बहुत सारे लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, या फिर शायद उनको पता नहीं है कि कैसे आरटीआई फाइल किया जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस होके भी लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो मैं आज आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आरटीआई कैसे फाइल किया जाता है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से किया जा सकता है। मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सिंपल लगता है मुझे, मतलब आराम से 5 मिनट में ही आरटीआई फाइल हो जाता है। ऑफलाइन में करोगे तो थोड़ा पेपर वर्क लगता है। तो स्टार्टिंग से ये देखो, आर टी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे और आर टी ऐसे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो आरटीआई की वेबसाइट है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, होम पेज में हम लोग हैं। यहाँ पे जो सबमिट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरा ऑप्शन जो है सबमिट फास्ट अपील, जैसे आप फाइल किए हो एक रिक्वेस्ट और यहाँ से रिप्लाई आया है वहाँ से गवर्नमेंट के तरफ से, और आप उस रिप्लाई में सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पे सबमिट फास्ट अपील आप कर सकते हो उस रिप्लाई को चैलेंज करने के लिए। ठीक है। और वहाँ पे देखो, हम लोग आरटीआई फाइल करने के बाद यहाँ पे जो व्यू स्टेटस होता है, यहाँ पे व्यू स्टेटस में क्या होता है, आप आरटीआई फाइल करने के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आपको मिलता है। वो रेफरेंस नंबर डाल के आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका आरटीआई रिप्लाई आया कि नहीं, कितना प्रोसेस हुआ, कहाँ पे आपका फाइल है, कैसे एस्केलेट हुआ या फिर क्या हुआ। इसके बारे में आपको जानने के लिए ये व्यू स्टेटस में हमने अभी क्लिक किया। तो ये फाइल करने के बाद का प्रोसेस है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ईमेल आईडी डाल के आप अपना जो स्टेटस है, आरटीआई का स्टेटस, वो देख सकते हो। तो हम लोग चलो पहले आरटीआई फाइल करते हैं। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो रहता है। आज सैटरडे है इसलिए शायद और थोड़ा स्लो है, बट कोई नहीं, हम लोग अपना फाइल करेंगे अभी। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्लो कर रहा है शायद। और मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, फर्स्ट से लास्ट तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में पूरा बताऊंगा। देखो, ये गाइडलाइन से आ गया हमारा, गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। ये सब गाइडलाइन से आपको थोड़ा एक बार पढ़ लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या कैसा है। मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको पढ़ना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अभी सबमिट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे आ गया। ये छोटा सा पेज है, इतना ही बस काफ़ी है। इतने में ही आरटीआई फाइल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। तो यहाँ पे देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट देखो आ गया। सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे है। लोकपाल है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, सारा मिनिस्ट्री भी आ गया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हिसाब से। जो भी मिनिस्ट्री आप सुने होंगे वो सारा मिनिस्ट्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप डाटा फाइल कर सकते हो। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सारा डिपार्टमेंट है। तो हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग फाइल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में हम कहाँ पे फाइल करेंगे, फिर इसके अंदर देखो, मान लो आपको एसबीआई में फाइल करना है, एसबीआई कहाँ पे आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में, सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। थोड़ा स्लो है शायद ये, और एक बार क्लिक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्लो दिख रहा है मुझे। हाँ, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में तो आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल में भी आ जाएगा क्योंकि थोड़ा स्लो था। हम्म, अभी आ जाएगा, देखो आ गया सब कुछ। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जितने भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जितने भी बैंक सारे हैं, सारे इसके अंदर आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एसबीआई में फाइल करेंगे। हम लोग जैसे उड़ीसा से हैं तो हम लोग एसबीआई भुवनेश्वर से फाइल करते हैं। ठीक है। तो क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकता हूँ। ये डमी मोबाइल नंबर में डाला हूँ, सो दैट मेरा मोबाइल नंबर थोड़ा प्राइवेट है इसलिए। और यहाँ पे फिर से कंफर्म करना है कि आपका मेल आईडी। ठीक। फिर नाम आपको डालना है। अपना नाम डाल दिया हमने, और यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है।
ठीक है, तो एड्रेस हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न है इसलिए मैं इसको बाद में डालूंगा। स्टेट हम लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा के डालेंगे। हम लोग रूरल से आते हैं, रूरल डालेंगे। लिटरेट हैं हम। मतलब ये देखो, स्टेटस में आप रूरल अर्बन कुछ भी डाल सकते हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो। एजुकेशनल स्टेटस, आप लिटरेट है तो लिटरेट डाल सकते हो, पढ़ा लिखा है मतलब कुछ किए हो तो। अगर इलिटरेट तो अभी भी आप फाइल कर सकते हो। और ठीक है, इलिटरेट में यहाँ पे आएगा तो देखो कोई ऑप्शन नहीं मांग रहा है। इलिटरेट में मांग रहा है तो यहाँ पे ग्रेजुएट मांग रहा है। यहाँ पे फ़ोन नंबर फिर दूसरे बार दे देना है, देखो 909090 कुछ भी नंबर ऐसे। यहाँ पे जो नंबर दिया 909090 90000, सेम रहना चाहिए 909090 90000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिटीजनशिप तो हमारा इंडिया का है। बाकी इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन पे हो तो आपको मतलब पैसा शायद ना देना पड़े। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं हो तो आपको 10 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ 10 रुपीज़। ओके, हम लोग पे कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछना है, देखो क्वेश्चन तो मैं सेव करके रखा था बट यहाँ पे क्वेश्चन मुझे टाइप करना पड़ेगा फिर अभी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। द हाउ मेनी रूरल, how many total branches are there under SBI circle? How many total, how many total branches are there अंडर SBI भुवनेश्वर सर्किल? हमको जानना है कि आपका भुवनेश्वर सर्किल के अंडर कितना ब्रांच है। सेकेंड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि हाउ मेनी रूरल ब्रांचेस आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी रूरल ब्रांचेस आर देयर अंडर SBI भुवनेश्वर सर्किल। इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम पूछेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। फिर हम पूछें 3 नंबर क्वेश्चन की हाउ मैनी सेमी अर्बन SBI भुवनेश्वर सर्कल। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे कि हाउ मच मिनिमम बैलेंस इज एड इन रूरल इन सेविंग्स। हो गया 3 क्वेश्चन। हाउ मच मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन रूरल ब्रांच इन सेविंग्स अकाउंट। 4 क्वेश्चन हमने पूछ लिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारा फाइल को अपलोड करना है। जो भी एक आईडी प्रूफ होगा आपका, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि जेन्युइन बंदा कोई फाइल कर रहा है या फिर कोई सिस्टम फाइल नहीं कर रहा है, कोई डमी अकाउंट फाइल नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड एक मांग रहा है, वैसे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन इंसान हो। ठीक है, और पैन कार्ड आधार कार्ड आपको फाइल अपलोड नहीं करना। डू नॉट अपलोड आधार पैन और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेल बीपीएल कार्ड। पीडीएफ साइज का ये थोड़ा वो 1 MB के अंदर रहना चाहिए। जो पीडीएफ अपलोड किया हमने 1 MB के अंदर ही अपलोड किया है। और पीडीएफ का जो फाइल का नेम है वो 12 लेटर से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कैप्चा कोड भी डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग कैप्चा कोड डाल दिया। फिर हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले मैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल देता हूँ, ताकि वो भी हम लोग को फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल दिया है। तो अभी मैं पेमेंट करने के लिए जाएंगे। पेमेंट करने के बाद हमको एक रिसिप्ट आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, थोड़ा स्लाइड स्लो है इसलिए थोड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था सुबह से। अभी पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे देखो ये पेमेंट पेज है। हमको सिलेक्ट करना है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, कुछ भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। और ये पेमेंट SBI गेटवे पे जा रहा है और हम लोग इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ओके।
सो नाउ इसको पेमेंट करते हैं, स्कैन करके पेमेंट करना पड़ेगा हमको। तो स्कैन करके हम पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट गेटवे आ गया, और यहाँ पे हम फ़ोन पे खोल लेते हैं। मोबाइल पे स्कैन करके 10 रुपया हमको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि 10 रुपया पे करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो है साइट, इसलिए पेमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। कोई नहीं, हम लोग स्कैनर रेडी करके रखे हैं, बस खाली पेमेंट का लिंक आ जाए तो पेमेंट करेंगे आराम से। ये स्टेट बैंक का एमपीओएस में आ गए हम लोग। और यहाँ पे देखो यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कार्ड, यूपीआई में सिलेक्ट करेंगे हम लोग। और यूपीआई में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्यूआर कोड का ऑप्शन है। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है क्यूआर कोड। तो यहाँ पे क्यूआर कोड में जाएंगे तो ये स्कैनर आ गया। तो इसमें हम लोग स्कैन कर दिए, मोबाइल पे देखो मैं स्कैन कर लिया हूँ। और यहाँ पे देखो एस बी आई एम पी आ गया। 10 रुपया में करना पड़ रहा है हमें। तो 10 रुपया आप लोग हमें तुरंत पे कर रहा हूँ मैं। 10 रुपया पे हो गया फ़ोन पे। नो प्रमोशन ऑफ है फ़ोन पे। तो देखते हैं अभी ये हमें रिडायरेक्टेड के कहाँ पे लेके चलता है। कलेक्ट रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली, ओके। सो ये ऑटोमेटिकली अभी हमको लेके जाएगा यहाँ पे। योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। अभी देखो ये भी हमारा सक्सेस हो गया। और यहाँ पे रिडायरेक्ट होके हम लोग फिर आरटीआई के पेज में जाएंगे, क्योंकि ये भी एसबीआई का ऑफिशियल पेज है ये। और एसबीआई के पे ऊपर आरटीआई फाइल किए हैं और एसबीआई पे ही पेमेंट किए हैं। फिर हम लोग ये पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद जा रहे हैं आरटीआई के पेज में। और ये 10 रुपया मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब आप पेमेंट अगर नहीं रखेंगे तो हर कोई रैंडमली आके इसे आरटीआई फाइल करता जाएगा। तो 10 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है आरटीआई फाइल करने के लिए। आप कितनी बार फाइल कर सकते हो, कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए, ये आपका हक है एज ए सिटीजन, एज एन इंडियन। आपको ये हक है कि आप गवर्नमेंट को पूछ सकते हो कि आपका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, आप कहाँ पे किया, कितना खर्चा किया है, कौन सा डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, इसके लिए एक्सपेंडिचर कितना था, यहाँ पे कितने स्टाफ काम करते हैं, या फिर इस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज है, इसका एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है। सारा चीज़ आप मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। मान लो आपके गांव में हो और गांव पे आपका गांव पे कुछ डेवलपमेंट काम हो रहा है, या फिर ब्लॉक में कुछ काम हो रहा है, या फिर सब ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सब कलेक्टर ऑफिस में कुछ काम हो रहा है। तो ये सारा चीज़ आप क्या करोगे, आप इसको डाल सकते हो। देखो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये है। इसको लेके हम लोग फ्यूचर में फाइल करेंगे। और ये देखो नाम मेरा आ गया, और यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ये हो गया। इंटरनेट बैंकिंग तो 10 रुपये हमने पे कर लिया, सक्सेसफुल हो गया सारा। ये सेव और प्रिंट आप कर सकते हो आराम से। और ये हमारा आरटीआई प्रोसेस सक्सेसफुली फाइल हो गया। देखो इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसको लोग यूज़ नहीं करते, यूटिलाइजेशन नहीं करते। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर लेके चलूँ, ठीक है, तो मान लो आपने फाइल कर लिया, फिर आपको कैसे पता करना है कि हाँ अभी आपका स्टेटस क्या है, रिपोर्ट क्या है। तो इसमें क्या है, सिंपल है। फिर आरटीआई में जाओ। मैं फर्स्ट से पूरा बता रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आरटीआई में जाओगे, ये पेज में जाओगे। ये पेज को मुझे सेव करना है, इसलिए मैं न्यू टैब में खोल के इसको सेव कर रहा हूँ। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो व्यू स्टेटस है ना, ये व्यू स्टेटस में हमको जाना है। और व्यू स्टेटस में क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिला है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। हमारा मेल आईडी जो है, इसमें मेल को भी डालना है, YKA। और यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। और फिर आपका स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा आपको कि कितना क्या है। देखो अभी तो अभी तुरंत हमने डाला है और छुट्टी है। अभी तो रिप्लाई नहीं आने वाला है। रिप्लाई मोस्टली 20 डेज़ के बाद ही आता है। और 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। लेट थोड़ा करते हैं, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, थोड़ा लेट होता है। लेकिन 20-25 के बीच में ही मोस्टली रिप्लाईज आ जाते हैं। और 30 डेज़ के अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है उनके लिए, नहीं तो ये स्केलेट होता है। ठीक है, बस यही था प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। आरटी रिक्वेस्ट फाइल सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। ये डिटेल्स हमको फाइल करना पड़ेगा। ये अगर नहीं भी करते हो तो ये आपको मेल में आ जाता है। मेल चेक कर लेता हूँ। मैं 10 रुपया पे किया हूँ, वो फ़ोन पे वाले भेज दिए हैं।
और आरटीआई जब आपका रिप्लाई सक्सेसफुली जो ये होता है डिस्पोज हो जाता है ना, आपका रिप्लाई आ जाता है तो आपको मैसेज भी आता है, मोबाइल नंबर जो दिए होंगे वहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाता है। थोड़ा नेट स्लो है, ये नहीं खुल रहा है, कोई नहीं, हम लोग इसको कर सकते हैं कहीं पे भी। ये बाद में जानना है, अगर मतलब देख लो, ये व्यू स्टेटस है, इसमें आपको आरटीआई फाइल करने के बाद ये ऑप्शन है। अगर आप मेल आ जाता है तो मेल पे आप चेक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ खुलता है। तो ये पीडीएफ से आप अपना रिप्लाई की जो रिप्लाई वो किए होंगे, मैं जैसे पूछा हूँ कि कितने ब्रांच, तो वो बोलेंगे कि हाँ 500 ब्रांच है या 1000 ब्रांच है। फिर वो बोलेंगे रूरल ब्रांच कितना है, फिर वो बोलेंगे कि सेमी अर्बन ब्रांच कितना है। फिर वो रिप्लाई करेंगे कि हाँ रूरल ब्रांच के लिए इतना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है हमारा। तो यही सब प्रोसेस था, सिंपल प्रोसेस है। और इसी तरह से ही आरटीआई फाइल किया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत हो तो फाइल कर सकते हैं। अगर डाउट कुछ हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वेबसाइट में, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो में आपको शेयर करूंगा और मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू विथ द आरटीआई एप्लीकेशन। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं अभी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।